वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल यूनिटी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, जो कि एमएड सेकेंड साम में प्रैक्टिकम एक्टिविटी हैं। इस सीरीज़ में हम यहाँ पर कवर करेंगे सोशियोमेट्री, यानी कि समाजमिति। जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है उसे यहाँ पर कवर किया जाएगा, जो कि जे.एल. मोरेनो के द्वारा दिया गया था। तो आइए स्टार्ट करेंगे, और ये प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए होगी। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए एमएड सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकम के लिए आपका इंडेक्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का इंडेक्स हो जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे HSPQ प्रैक्टिकल के बारे में। देन सेकंड नंबर पे आएगा इसमें सिमेंटिक डिफरेंशियल, थर्ड नंबर पे इमोशनल इंटेलिजेंस, फोर्थ नंबर पर सोशियोमेट्री प्रैक्टिकल। इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर फोर्थ है ये सोशियोमेट्री, जिसको समाजमिति कहते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है जे.एल. मोरेनो के द्वारा और हेलन जेनिंग्स के द्वारा इसको दिया गया है, डेवलप किया गया है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे सोशियोमेट्री में, तो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले सोशियोमेट्री होता क्या है। तो जो टर्म है सोशियोमेट्री, ये एक तरह से हमें प्रोवाइड करता है मेज़रमेंट कि हम सोशल रिलेशनशिप को मेज़र कर सकें, जो कि यहाँ पर जो सोसाइटी में ग्रुप्स हैं या पीपल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है उसे हम मेज़र कर सकते हैं सोशियोमेट्री के द्वारा। तो एक तरह से यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है टू इंडिविजुअल के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में। इस तरह से यहाँ पर सोशियोमेट्री टेक्निक को डेवलप किया गया था जे.एल. मोरेनो के द्वारा। देन सोशियोग्राम के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो सोशियोग्राम जो है एक तरह से ग्राफ होता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट करेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ में कैसा रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और म्यूचुअल और रिजेक्टेड, इस तरह से जो है रिलेशनशिप होते हैं हर एक बच्चे के बीच में। रिजेक्टेड चाइल्ड भी होता है इसमें, या रिजेक्टेड कैंडिडेट भी होता है और आइसोलेटेड कैंडिडेट भी होता है। और सबसे ज़्यादा जिसे लाइक किया जाता है वो स्टार कैंडिडेट कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर प्रोसीजर क्या है कंस्ट्रक्शन का सोशियोग्राम के लिए। तो सबसे पहले स्टार बच्चे का नाम यहाँ पर दिया जाता है और उसको हम सेंटर में रखते हैं। इसके बाद जो है उन सारे स्कोर्स को रखेंगे जो कि हाईएस्ट होते हैं पॉजिटिव सेंस में। स्टार बच्चे के आसपास उनको रखेंगे। आइसोलेटेड और रिजेक्टेड बच्चे को सबसे दूर में रखा जाता है यहाँ पर सोशियोग्राम में। और उसके बाद जैसी चॉइस होगी स्टूडेंट्स की या पीपल्स की, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन को देते हैं, और उसी के आधार पर ये सोशियोग्राम हमारा बन जाता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशियोग्राम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें जर्नल शेप में पैटर्न के तौर पर से ये सोशियोग्राम होता है, जो कि बच्चों के इंडिविजुअल के जो है चॉइसेस को शो करता है एरो के थ्रू। तो जिसमें सिंगल एरो होता है वो जो है यहाँ पर दिखाता है कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करता है या लाइक करता है। डॉटेड में जो होगा वो दिखाता है कि ये बच्चे को डिसलाइक करता है या रिजेक्ट करता है। देन अगर बोथ साइड जो है एरो है तो वो दिखाएगा कि इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और डॉटेड बोथ साइड एरो है तो वो दिखाता है कि यहाँ पर म्यूचुअल रिजेक्शन हो रहा है या म्यूचुअल डिसलाइक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तो मैट्रिक्स जो है प्रिपेयर की जाती है यहाँ पर बच्चों के चॉइसेस के आधार पर, जितने भी मेंबर्स होंगे उसी आधार पर हम मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होगी वो प्रिपेयर की जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू, CS इक्वल टू सिग्मा C/n-1। CS क्या है यहाँ पर, चॉइस ऑफ द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है। सिग्मा C जो है सम ऑफ चॉइसेस है। n इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। देन सोशल एक्सपेंसिवनेस आती है यहाँ पर, जो कि इंडिकेट करती है द ग्रुप मेंबर टेंड्स टू चूज अदर्स। कैसे जो है ग्रुप मेंबर चूज कर रहे हैं अदर पर्सन को, इससे जो है यहाँ इसे फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा C/n। ई यहाँ पर इंडेक्स ऑफ एक्सपेंसिवनेस है यहाँ पे। देन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यहाँ पर दी जाती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स की, जो कि यहाँ पे बताई गई है।
तो मॉडरेटली हाई कोरिलेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। सोशियोमेट्रिक टेक्निक में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल का नाम लिखेंगे, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने के, तो इसमें स्टार बच्चे को, म्यूचुअल पेयर्स को, आइसोलेटेड को या फिर रिजेक्टेड बच्चे को फाइंड आउट किया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर को इसमें फाइंड आउट करते हैं और सोशल जो है रिलेशनशिप को मेज़र किया जाता है। इसके लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स शीट की ज़रूरत होती है मटेरियल में। देन कंट्रोल्स किस पे होना चाहिए, सबसे पहले कंट्रोल मटेरियल पे होना चाहिए, देन सब्जेक्ट पे, फिर प्रोसेस पे, और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स आती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक रिस्पॉन्स शीट देनी होती है स्टूडेंट को, और उसके बाद स्टूडेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं। प्रीलिमिनरी सेटिंग इसमें क्या हो जाती है, एक्सपेरिमेंटर जो है यहाँ पर वो एक तरह से इंश्योर करता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, और सब्जेक्ट को यहाँ पर एक वेल वेंटिलेटेड और लाइटेड रूम में बिठाता है। देन उसे नेसेसरी सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो होंगे वो ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप यहाँ पर कैसा होना चाहिए, 5 यहाँ पर मिनिमम कैंडिडेट होते हैं और 20 यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं। तो इन्हीं के बीच में आप अपने जो है ग्रुप मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिन पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद एक स्कूल आपको चाहिए होगा, उस स्कूल के यहाँ पर स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, क्लास यहाँ पर मेंशन कर देंगे, देन एक्सपेरिमेंटर का नेम, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स, देन यहाँ पर एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वो बताएंगे। तो प्रोसीजर में वही सारी बातें लिखी जाएंगी जो आपको कंडक्शन के टाइम पर या पूरे प्रैक्टिकल के दौरान आपने किया होगा। देन एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो इसमें जो है सोशियोमेट्रिक और सोशियोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है रिस्पॉन्स के आधार पर, जो सीट आपको स्टूडेंट जो है प्रोवाइड करेंगे उन्हीं के आधार पर। सिंबल्स यहाँ पर क्या है एक्सपेरिमेंट के, तो 3 सिचुएशंस आपको जो है इसमें बनानी पड़ेंगी, सिचुएशन 1, 2 एंड 3, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस होंगे। देन सिचुएशन 1 यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रोवाइड करती है वो है यहाँ पर कि आप किसके साथ बैडमिंटन खेलना पसंद करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें रिस्पॉन्स क्या करते हैं वो डेटा आप यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह से लाइक और डिसलाइक के बीच में ये डेटा है यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स का। देन यहाँ पर सोशियोग्राम्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, 8 स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है वो यहाँ पर सोशियोग्राम प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये सिचुएशन 1 के लिए आपका सोशियोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किस लाइन में आपने क्या इंडिकेट किया है, लाइक, डिसलाइक, म्यूचुअल लाइक और म्यूचुअल डिसलाइक। इसके बाद सोशियोमेट्रिक्स आपने जो प्रिपेयर की होगी सिचुएशन 1 के लिए, बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पर वो शीट यहाँ पे लगाएंगे कि किसने किसको लाइक किया है और किसने किसको डिसलाइक किया है। टोटल लाइक और टोटल डिसलाइक यहाँ पर आप लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे इस रिज़ल्ट का। इसी तरह से ये काम आपको 3 सिचुएशंस पे 3 क्वेश्चंस के लिए करना है। आप चाहें तो 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए। देन सेकंड सिचुएशन आ जाती है कि आप किस बच्चे को अपने क्लास का मॉनिटर बनाना चाहेंगे। तो इसमें बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स किया है वो डेटा आप प्रिपेयर कर लेंगे इस तरह से। फिर इसका जो है सोशियोग्राम आप प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर कि क्या रिलेशनशिप यहाँ पर बच्चों के बीच में है। तो इस तरह से ये सोशियोग्राम को प्रेजेंट करता है यहाँ पर, जिसमें स्टार, रिजेक्टेड, आइसोलेटेड, म्यूचुअल और म्यूचुअल डिसलाइक के कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। सोशियोमेट्रिक्स क्या है इसकी वो यहाँ पर देखेंगे। सिचुएशन 2 के लिए ये सोशियोमेट्रिक प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे इस रिज़ल्ट का। तो जो भी आइसोलेटेड होगा, स्टार चाइल्ड होगा और रिजेक्टेड चाइल्ड होगा जिनके बीच में म्यूचुअल लाइक
का रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअल डिसलाइक का रिलेशनशिप होगा, इसको आप इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर। देन थर्ड सिचुएशन यहाँ पे आती है कि किसे आप पीटी के लिए प्रेफर करेंगे, किस बच्चे को, वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। देन सेम आपको करना है यहाँ पर, डेटा आप सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे, सोशोग्राम मेंटेन करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर टेबल। तो ये बच्चे ने जो रिस्पॉन्स किया होगा उसी के आधार पर आपको सोशोग्राम प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद सोशियोमेट्रिक्स सिचुएशन 3 आती है यहाँ पर, जो कि टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद इस डेटा का आप इंटरप्रिटेशन करेंगे यहाँ पर, स्टार चाइल्ड, आइसोलेटेड चाइल्ड, रिजेक्टेड चाइल्ड, म्यूचुअल लाइक्स किसके बीच में है, म्यूचुअल डिसलाइक किस कैंडिडेट के बीच में है, ये सारे डेटा का यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। देन आप फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं कि 3 सिचुएशन में आपने 3 सोशियोग्राम और 3 जो है सोशियोमेट्रिक्स बनाई हैं। तो सिचुएशन 1 का यहाँ पर रिज़ल्ट देंगे कि कौन सा बच्चा इसमें स्टार था, और सिचुएशन 2 में कौन सा स्टार था, देन सिचुएशन 3 में कौन स्टार था। फिर कंक्लूज़न यहाँ पर बताते हैं कि इनके बेसिस पे हम जो है जजमेंट नहीं देंगे बच्चे को, और इस डेटा को कहीं रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये कंक्लूज़न यहाँ पे दे दिया। इसके बाद सजेशंस क्या हैं टीचर के लिए वो बता देंगे। फिर स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन है। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो कुछ सजेशंस देती है स्टूडेंट को, टीचर को, वो यहाँ पे बताने के बाद में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस प्रैक्टिकल का वो यहाँ पे बताएंगे। देन लास्ट में यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं। तो 3 से 4 रेफरेंस आप ज़रूर दीजिएगा इसमें। इस तरह से ये प्रैक्टिकल यहाँ पे आपका एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।